मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टियन लोंगो होता है। इस आदमी के ऊपर इसकी वाइफ और 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम होता है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया होता है, लेकिन वो पुलिस वालों को अपना असली नाम नहीं बताता, बल्कि अपना नाम माइकल बताता है। माइकल एक रिपोर्टर होता है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब करता है और आज उसने अपना एक नया आर्टिकल लिखा है जो कि एक मैगजीन के कवर पेज के लिए है। आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद माइकल का बॉस उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, जो तुमने आर्टिकल लिखा है वो फजूल है और दरअसल तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी स्टोरी पर ध्यान दें और तुम्हारी स्टोरी को पढ़े। तुमने जर्नलिज्म की बेसिक प्रिंसिपल को तोड़ा है और अब माइकल को जॉब से निकाल दिया जाता है। माइकल इस बात से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई जॉब नहीं थी और अब वो अपने घर वापस आ जाता है और अपनी वाइफ से मिलता है। अब वो चाहता है किसी भी कीमत पे दोबारा रिपोर्टर की जॉब हासिल कर ले, पर उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलती क्योंकि उसको न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन से निकाला होता है जो दुनिया में से एक बेस्ट मैगजीन है। अब माइकल को 2 साल तक कोई जॉब नहीं मिलती। अब साल होता है 2003 का, जब माइकल को एक रिपोर्टर की कॉल आती है जो कि एरिगन से होता है और वो माइकल को क्रिस्टियन लोगों के बारे में बताता है जिस पर उसकी वाइफ और 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम होता है। वो बताता है जब उसे पकड़ा गया तो उसने अपना नाम माइकल फिल्कर बताया था जो कि तुम्हारा नाम है, और साथ में उसने पुलिस को ये भी बताया था कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब करता है। और वो रिपोर्टर माइकल से कहता है तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, पर माइकल को क्रिस्टियन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता होता। और अब माइकल सोच लेता है कि वो इस स्टोरी पे सर्च करेगा और उसे डेवलप करेगा और पब्लिश करेगा ताकि जो उसकी इमेज खराब हुई है वो ठीक हो जाए। फिर माइकल सबसे पहले लोगों को एक लेटर लिखता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और जल्द ही उसको इसका जवाब मिल जाता है और लोगों उससे मिलने के लिए मान जाता है। और अब माइकल लोगों के सामने बैठा होता है और माइकल सबसे पहले सवाल पूछता है कि तुमने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया। तो लोंगो कहता है मैं तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़ता था, जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो मैंने तुम्हारा नाम अपना नाम रख कर बता दिया। अब माइकल कहता है मैं तुम्हारी सारी कहानी को जानना चाहता हूँ। लोंगो मान जाता है और कहता है मेरी 2 शर्तें हैं, जब तक मेरा ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तुम मेरी कहानी के बारे में किसी को नहीं बताओगे, और दूसरा तुम मुझे अपने जैसा लिखना सिखाओगे। दरअसल लोंगो माइकल के आर्टिकल्स का दीवाना होता है और वो भी चाहता है कि वो माइकल की तरह लिखे, और माइकल उसकी बात मान जाता है। फिर माइकल उसे काफी बार मिलता है और उसके बारे में बहुत कुछ जान लेता है, पर माइकल जब भी उसे कत्ल के बारे में पूछता है तो वो टाल मटोल करता है और इसी दौरान कई महीने बीत जाते हैं। अब लोंगो माइकल को उसके घर के पते पर लेटर्स लिखता है और उसे अपने बारे में बताता है, और एक दिन वो माइकल को 80 पेजेस की एक नोटबुक भी लिख कर भेज देता है जिसमें उसने अपनी सारी जिंदगी की गलतियों को लिखा होता है जो उसने अपनी सारी जिंदगी में की, और इस बुक का नाम होता है रॉन्ग टर्न। जब माइकल वो बुक पढ़ता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि लोंगो और उसकी लिखने की राइटिंग एक जैसी है। जैसे स्केचेस वो अपने आर्टिकल्स में बनाता था वैसे ही लोंगो ने अपनी बुक में भी बनाए होते हैं। अब माइकल लोंगो से और भी इम्प्रेस हो जाता है और अब वो लोंगो से कई बार जेल में मिलने जाता है, और फिर इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन माइकल लोंगो को बताता है कि मैं तुम्हारे पर आर्टिकल नहीं लिखना चाहता क्योंकि तुम्हारी कहानी ऐसी है कि उसे एक आर्टिकल में लिखा नहीं जा सकता। मैं इस पर किताब लिखना चाहता हूँ, पर तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। माइकल कहता है क्या तुमने अपनी वाइफ और 3 बच्चों को मारा है? तो लोंगो साफ साफ मना कर देता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा था। अब लोंगो को जज के पास पेश किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर उसकी वाइफ और 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम होता है। तो लोंगो कहता है मैं बस अपनी वाइफ और एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। इसके बाद लोंगो को जेल वापस लाया जाता है। जब ये बात माइकल को पता चलती है वो बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि लोंगो ने उसको कहा था कि उसने अपनी वाइफ और बच्चों को नहीं मारा था। फिर माइकल जेल में लोंगो से मिलने आता है और उसे कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम बेकसूर हो, पर जज के सामने तुमने कहा कि तुम अपनी वाइफ और एक बच्चे की मौत के जिम्मेदार हो। तुम एक झूठे इंसान हो। मैं अब तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। लोंगो कहता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं बस किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा। माइकल अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको नहीं पता होता कि लोंगो सच बोल रहा है या झूठ। जब माइकल वहाँ से बाहर आता है तो उसको वो डिटेक्टिव मिलता है जिसने लोंगो को अरेस्ट किया था, और डिटेक्टिव माइकल से कहता है वो एक चालाक इंसान है, वो कोर्ट को गुमराह करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी वाइफ और अपनी एक बेटी के कत्ल की जिम्मेदारी ली है और अपने 2 बच्चों की
जिम्मेदारी नहीं ली। वो जो कुछ तुम्हें बता रहा है वो सब झूठ है। डिटेक्टिव बताता है कि वो बहुत तेज इंसान है, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए और उसने जो कुछ तुम्हें बताया है वो सब कोर्ट में जाकर बता दो, तुम एक सरकारी गवाह बन जाओ। पर माइकल साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं उसकी बात किसी को नहीं बताऊंगा। पर अब माइकल को शक होने लगता है कि कहीं लोगों मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर लोगों को दिखाया जाता है जिसका कोर्ट में ट्रायल होता है और जज उसको सब कुछ सच सच बोलने का कहता है। लोगों बताता है उस दिन मेरी और मेरी वाइफ की पैसों की वजह से लड़ाई हुई थी और जब शाम को मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरी 2 बेटियां गायब हैं और मेरी एक बेटी बेहोश थी और मेरी वाइफ रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा मेरी बेटियां कहाँ हैं तो उसने मुझे कहा मैंने उनको पानी में डुबाकर मार दिया है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी वाइफ को मार दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मेरी तीनों बच्चियां मारी गई हैं, पर जो बेटी बेहोश थी उसकी अभी भी सांसें चल रही थी। पर अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस दुनिया में अकेली रहे, इसलिए मैंने उसको भी मार दिया था। लोगों की ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक बाप अपनी 3 बच्चियों को मार सकता है। पर जज को लोगों की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उनको लगता है लोगों ने ही अपनी वाइफ और 3 बच्चियों को मारा है और वो लोगों को मौत की सजा सुना देते हैं और उसे डेथ रो भेजने का हुक्म दिया जाता है। लोगों इधर माइकल को देखता है और स्माइल पास करता है, पर ये देखकर माइकल बहुत गुस्से में आ जाता है। अब माइकल को पता चल जाता है जो भी लोगों ने उसे बताया वो सब झूठ था। फिर कुछ दिनों बाद माइकल लोगों से मिलने डेथ रो जाता है और कहता है तुम झूठे हो, तुमने ही अपनी फैमिली को मारा था। लोंगो फिर से झूठ बोलता है और कहता है जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरी वाइफ मेरी बेटियों को मार रही थी। उसके बाद मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या हुआ। पर अब माइकल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है तुम झूठ बोलते हो, तुम ही कातिल हो। लोंगो उससे कहता है तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, तुम ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसने अपनी वाइफ और बच्चों को मारा क्योंकि तुम अपने फ्यूचर को बचाना चाहते हो जैसे मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर माइकल चुप कर जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच होता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब माइकल की बुक कंप्लीट हो गई होती है जिसका नाम रखता है ट्रू स्टोरी। जब वो बुक का पहला पेज सबको पढ़कर बताता है तो वो लोगों के बारे में होता है जिसमें उसने लिखा होता है उसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता था और इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिसकी वो बहुत ज्यादा केयर करता हो। पर उसकी कहानी ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तभी उधर कुछ रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं, तभी उसको उधर लोगों भी नजर आता है जो बस उसका ख्याल होता है। वो माइकल से कहता है मैंने अपनी आजादी को खोया, तुमने भी कुछ ना कुछ जरूर खोया होगा। पर माइकल चुप रहता है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है कि लोगों ने कबूल कर लिया था कि उसी ने अपनी पूरी फैमिली को मारा था। दूसरी साइड पर माइकल लोगों की वजह से एक फेमस राइटर बन जाता है। फिर लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स लिखे जो मैगजीन्स में छपे, यहाँ तक के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी। लास्ट पे दिखाया जाता है कि माइकल लोगों से नफरत करता था पर फिर भी वो हर महीने लोगों से मिलने जेल में आता था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।